हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। तो आज निकुंज और हम दोनों कुछ नया काम करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो ये क्या नया काम है आप ब्लॉग में पूरा देखें, पर आपको थोड़ा सा बता दें कि हम क्या करने वाले हैं। तो अब हो गई है सर्दियाँ और सेब का जो है देख रेख और छटाई करने का समय आ गया है। तो हम अपने खेतों में हम दोनों ही प्रूनिंग करते हैं। इससे पहले भी लास्ट ईयर भी हम दोनों ने ही किया था। इतने एक्सपर्ट नहीं है, बट हम अपनी प्रूनिंग को अपने खेतों के रख रखाव जो है खुद ही करते हैं। तो चलिए, पिछली बार हमने वीडियो भी डाला था। हाँ, पिछली बार भी हमने वीडियो में आपको दिखाया था कि हम दोनों प्रूनिंग कर रहे हैं। चलिए एक बार आपको, इससे पहले कि हम खेतों में जाएँ, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे खेत कहाँ से कहाँ तक है और कितना समय हमें लग सकता है। आइडिया लगा लेंगे। बोला कुछ? ओके, तो देखिए, यह है हमारे मकान के सामने वाला एरिया, जहाँ पे लगभग 250 से 300 तक के पेड़ पौधे हैं। सेब का बगीचा है और इसमें काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर आगे तक, और इसके पिछले वाला पोर्शन भी है। और आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये है सामने मकान के सामने वाला ही पोर्शन है। ये देखिए, तो लगभग 200-250 के आसपास पेड़ पौधे हैं। इसके आगे भी है, इस पेड़ के चिलोज़े पेड़ के सामने उधर को भी है। तो इसके अलावा ये है घर के सामने वाला बगीचा, और इसके अलावा हमारे घर की पिछले साइड को भी एक बगीचा है। वहाँ पर उतने बड़े पेड़ नहीं है, पर पौधे वहाँ पर भी लगभग 300 के आसपास हो सकते हैं। तो कुल मिला के अनुमान ये है हमारा कि ये जो जनवरी का महीना है हम दोनों का, तो ये प्रूनिंग में निकलने वाला है। और साथ ही साथ आप सभी से भी बातें करते रहेंगे, ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे हर रोज़। देखते हैं कि कितने खेत डेली बनते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा, देखेंगे कि किस तरह से हम प्रूनिंग करते हैं और कितना समय हमें लगता है। तो आप लोग बने रहिए। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। ये एक और प्रूनर है हमारे इनको अभी टाइम नहीं है, जैसे इनको भी टाइम मिलेगा तो वो भी खेतों में आ जाएंगे, तो इनसे भी मिलिएगा आप तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। तो ये चढ़ गए हम पेड़ पर दोनों। निकुंज जी मेरे साथ है, साथ दोनों मिलकर प्रूनिंग कर रहे हैं। ये हमारे खेत का सबसे बड़ा पेड़ है और इस पेड़ में प्रूनिंग के लिए लगभग आधा दिन, एक अगर अकेला आदमी कर रहा हो तो फिर एक आधा दिन लगभग लग जाता है। और निकुंज ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया इसमें, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी हुआ और काफ़ी समय लग गया इसमें। चढ़ते उतरते अलग अलग ब्रांचेस है इसमें, बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस है, इस वजह से काफ़ी समय लगा इसमें। और पीछे का आप व्यू देख सकते हैं, कितना खूबसूरत व्यू है। और आगे इस तरह से आप ब्लॉग में बने रहिएगा। निकुंज किस तरह से नया कार्य को कर रहा है, नया नहीं है, लास्ट ईयर भी उसने थोड़ा बहुत काम किया था। और ये पेड़ हमारा एक पेड़ फिनिश हो चुका है, बस कुछ ब्रांचेस बचे थे। अब ये दूसरे पेड़ पर हम चढ़ गए हैं और ये भी लगभग उतना ही बड़ा है जो पहला पेड़ था, उतने उसके बराबर ही पेड़ है ये भी। पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें फ्रूट्स इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे, तो मैंने इस पर काफ़ी हैवी कटिंग दी है, क्योंकि उसमें जो पुराने बीम थे जो जिनकी लेंथ बहुत बढ़ गई थी और काफ़ी वो बूढ़े हो चुके थे बीम, उनको हमने जो है उसकी छटाई की। और तो दिन के बज रहे हैं 2 और हमने कर लिया ये 2 बड़े बड़े पेड़ हम दोनों ने ख़त्म कर लिए हैं। एक ये पेड़, एक दूसरा ये सामने वाला। अब हम जाएंगे यहाँ से नीचे की ओर, पर यहाँ जाने से पहले हम करेंगे लंच करेंगे पहले हम, उसके बाद जाके हम स्टार्ट करेंगे फिर से। हमारे को दिन हो गए वहाँ से नीचे, तो कितना टाइम लग गया? आधा दिन खत्म हो चुका है 2 पेड़ों में, क्योंकि पेड़ बहुत बड़े बड़े थे और पहला ही दिन था, तो हाथ भी थोड़े स्लो चल रहे हैं। तो धीरे धीरे हाथ भी फास्ट हो जाएगा। और इसके बाद अब इतने ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ है, पर ज़्यादा नहीं है, कम है। चलिए पहले लंच करते हैं। तो लंच के बाद एक बार फिर से हम हाजिर है खेत में प्रूनिंग करने के लिए। आज लंच में बना था, क्या बना था? फाफड़े का सब्जी, जिसको फाफड़े के पत्तियों को सुखा कर रखा जाता है और सर्दियों में उसको खाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको किनौरी हमारे बोली में बोलते हैं, भ्रस्कन। तो टेस्टी लंच करने के बाद अब हम दोबारा आए हैं खेत में। इन 2 पेड़ों को करने के बाद अब हम तीसरे पेड़ पे चढ़ेंगे। अब यहाँ से आगे इतने ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं है, दूसरी साइड को है बड़े पेड़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लंच के बाद हम ये जो पेड़ है, इसकी पिछली बार कलम की थी और बहुत ही अच्छे कलम इसमें लगे हैं।
और इसमें काफ़ी ब्रांचेस भी आए थे। तो उसकी छटाई करने के बाद हम गए नेक्स्ट पेड़ पर। ये देखिए बहुत बड़े पेड़ नहीं है ये, सभी पेड़ जो हैं हमारे पास जो वैरायटी है वो है डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस की। तो निकुंज भी मेरे साथ साथ प्रूनिंग करते हुए, और काफ़ी बर्फ़ की वजह से कुछ टहनियाँ टूटी भी थी, काफ़ी नुकसान भी हुआ है पौधों को, पर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि अभी का जो बर्फ़ होता है उसमें ज़्यादा वज़न नहीं होता है और ज़्यादा वो पेड़ों पर टिका भी नहीं, इसलिए पौधों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पर लंच करने के बाद हम दोनों ने काफ़ी पेड़ों में छटाई की, प्रूनिंग की। तो अभी पेड़ पर चढ़े ही थे कि आ गई हमारी चाय। अब लेते हैं चाय का आनंद, उसके बाद फिर चढ़ेंगे पेड़ पर। और सूरज अभी डूबने ही वाला है, थोड़ा सा टाइम है, देखते हैं। ठंड ज़्यादा हुई तो हम चले जाएंगे, और अगर नहीं हुई ठंड तो अभी 2 पेड़ और हम प्रूनिंग करके जाएंगे। तो चाय पीने के बाद हम फिर से चढ़ गए पेड़ पर और छटाई करना शुरू कर दिया फिर से। निकुंज को लग रही थी बहुत ठंड और निकुंज बार बार कह रहा था कि अब हो गया, अब चलते हैं, पर मैं बोल रहा था कि अब एक और लास्ट पेड़ है ये, इस पेड़ पे छटाई कर लेते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। पर इस पेड़ की जो टहनियाँ है थोड़ी अजीब सी थी, तो इसमें और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, पर एट लास्ट हमने इस पेड़ को भी फिनिश कर ही दिया था। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, जैसी धूप जा रही है तो ठंड बढ़ रही है। तो आज का काम हो गया हमारा फिनिश, क्योंकि हो गई ठंड बहुत ज़्यादा। तो अब कल आएंगे खेतों में, देखते हैं। आज जो हमने टारगेट वो टारगेट हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो अब मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम है मनोज नेगी मन। बाय बाय।